हेलो एंड नमस्कार। आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। फीमेल इनफर्टिलिटी आज समझने की ज़रूरत है कि होता क्या है। फीमेल इनफर्टिलिटी वो चीज़ है, अगर आप 1 साल से ज़्यादा प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो उसको हम फीमेल इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अब फीमेल इनफर्टिलिटी के बहुत रीजंस होते हैं। क्या रीजंस होते हैं? पहला रीज़न ये होता है कि हो सकता है आपकी साइकिल रेगुलर नहीं है, पीरियड साइकिल। तो आपके पीरियड साइकिल को रेगुलर करना ज़रूरी है। हो सकता है आपको पीसीओएस है, हो सकता है आपको फाइब्रॉइड है, हो सकता है आपको सिस्ट है। तो अगर ये तीनों वजह से आपका पीरियड्स नॉर्मल नहीं चल रहा है और आपका मेंसेस टाइम पे नहीं आ रहा है तो भी इनफर्टिलिटी कॉज करेगा। नेक्स्ट जो रीज़न होता है इनफर्टिलिटी का वो होता है फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज। अगर आपकी एक या दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो भी आप इनफर्टिलिटी से पीड़ित हो सकते हैं, और या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो आपको चेक कराने की ज़रूरत है कि आपकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है या खुली हुई है। नेक्स्ट जो रीज़न होता है फीमेल इनफर्टिलिटी का वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है या आपकी नॉर्मल साइकिल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, वो हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, अगर ये हार्मोन बैलेंस नहीं है तो भी आपको फीमेल इनफर्टिलिटी से जूझना पड़ सकता है, उसको फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो रीज़न होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम बहुत नॉर्मल ले लेते हैं कि ठीक है, टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, लेकिन मेरे हिसाब से स्ट्रेस की वजह से काफ़ी हेल्थ हैज़र्ड्स होते हैं। प्रेगनेंसी ही नहीं, और भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं स्ट्रेस की वजह से। बहुत सारी क्लिनिकल बीमारियां हैं, क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस की वजह से होती हैं। सो ट्राई टू अवॉइड स्ट्रेस। आप चीज़ों को लाइटली लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, और जितना हो सके जो आपको चीज़ हैप्पी रखती है थोड़ा सा हैप्पी मोड में रहिए और लेट गो करें चीज़ों को। स्पेशली मैं विमेन से बात कर रही हूँ, क्योंकि विमेन को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, करनी होती हैं मैनेज। तो आप इजी गोइंग रखो, स्ट्रेस मत लो और इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखो। नेक्स्ट हो सकता है अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग बहुत एडिक्टेड हैं, अगर आप करते हैं बहुत मेजर स्केल पे, तो थोड़ा सा क्विट करें, उससे भी फीमेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो ये रीजंस होते हैं कुछ फीमेल से रिलेटेड, जो फीमेल की बॉडी में रहेंगे, जो इनफर्टिलिटी कॉज करेंगे। नेक्स्ट कुछ रीजंस होते हैं मेल से रिलेटेड। अगर मेल के सीमन रिपोर्ट्स में स्पर्म काउंट नॉर्मल नहीं आता है तो भी फीमेल को इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ जाती है। फीमेल हाफ रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी के लिए और हाफ मेल रिस्पॉन्सिबल है, तो आपके पार्टनर का स्पर्म एनालिसिस नॉर्मल होना ज़रूरी है। उनकी मोटिलिटी, जो एक्टिव मोटिलिटी होती है स्पर्म की, वो नॉर्मल होना ज़रूरी है। उनके स्पर्म का स्ट्रक्चर, जो हेड होता है, टेल होता है, बॉडी होती है, वो नॉर्मल होना ज़रूरी है ताकि वो आपके एग को फर्टिलाइज ठीक से कर सके। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं और आपको अवेयर होना पड़ता है इन सब चीज़ों से। तो आप अपना टेस्ट करा सकते हैं, अपने हस्बैंड का टेस्ट करा सकते हैं, उनका सीमन एनालिसिस करा सकते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप एक हार्मोनल इम्बैलेंस का टेस्ट करा सकते हैं जिसको हम हार्मोनल एसे बोलते हैं, और आप अपना अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, आप अपनी लेप्रोस्कोपी करा सकते हैं। इन सारे टेस्ट से पता चलेगा कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो प्रेशर मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, आपके सराउंडिंग्स में बहुत प्रेशर है, प्रेग्नेंट होना है बट प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, तो आप प्रेशर मत लीजिए। बेटर है उसका एक तरीका आप ढूंढें कि आप क्यों नहीं हो रहे हैं और उसका एक सही ट्रीटमेंट लें। अगर आपको फीमेल इनफर्टिलिटी है और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं और आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं है, या सिस्ट है, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या फाइब्रॉइड है, या पीसीओडी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम है। यूजुअली बिफोर मैरिज जो लेडीज़ है या गर्ल्स हैं, वो अपने पीरियड्स को लेके उनका ये एटीट्यूड होता है कि पीसीओडी है बट पीरियड आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पीरियड तो आ रहा है, क्या करना है ट्रीटमेंट लेके, राइट? बट दिस इज़ नॉट राइट। मेरे हिसाब से ये रॉन्ग है, क्योंकि आपको अपनी सेहत का ध्यान खुद ही रखना है। यू आर दी ओनली वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर लाइफ, हेल्दी लाइफ। तो आप इनको नज़रअंदाज ना करें। अगर आप पीसीओएस से पीड़ित हैं या पीरियड्स आपके आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बट आप लेट गो कर रहे हैं, तो आप उसे लेट गो ना करें। आप उसका ट्रीटमेंट लें ताकि ये साइकिल नॉर्मल रहे, मेंटेन रहे, और आपको आने वाले सालों में या अपने आने वाली लाइफ में किसी भी
बड़ी प्रॉब्लम में ना फंसना पड़े और फीमेल इनफर्टिलिटी से ना जूझना पड़े। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें रिपोर्ट्स भेजिए, हमारे डॉक्टर से बात करिए, हम आपको एक सही गाइडेंस, सही ट्रीटमेंट, सही रास्ता दिखाते हैं और नेचुरल तरीके से आपका क्योर करते हैं। सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज वी प्रॉमिस यू टू गिव अ हेल्दी लाइफ एंड अ हैप्पी लाइफ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।